स्टोरी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हैंजाई अपने पपी के साथ सड़क के बीचों बीच खड़ा होता है। वहाँ उनके अलावा ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर होते हैं। जहाँ पे हैंजाई की परछाई में एक दूसरी वर्ल्ड दिखाई जाती है जो कि पहले वाले वर्ल्ड से बिल्कुल अलग होती है। इसी के साथ हैंजाई मनी मन कह रहा होता है, मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि हाई वर्ल्ड के ऊपर पास ही में एक दूसरी वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है। उसी के साथ हम उस वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पे एक बंदा अपने पेट्स के साथ सभी लोगों को मार रहा होता है। वो पूरी सिटी में तबाही फैला रहा होता है। उसी के साथ हम हैंजाई को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ वहाँ पे खड़ा होता है। ये सब देखते हुए वो घबरा रहा होता है और मनी मन कहता है, ये मेरा पहली बार है जब मैं इस तरह के बड़े परेशानी में फंसा हूँ। तभी वो इविल पर्सन उन स्टूडेंट्स को देखते हुए कह रहा होता है, मेरा साहब तुम जैसे यंग स्टूडेंट को खाना काफी ज्यादा पसंद करेगा। आज तुम मेरे पालतू पेट्स के खाना बनोगे। इसी के साथ वो उन पर अटैक कर देता है जो कि देखते हुए हैंजाई अपने साथियों से कह रहा होता है, जल्दी अलग अलग हो जाओ और यहाँ से भागो। वो मनी मन कहता है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मैंने बस रोक सकता हूँ। इसी के साथ वो उनके सामने खड़ा हो जाता है जहाँ पे वो पेट काफी तेजी से उसे हिट करता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। तो उसके साथी कह रहे होते हैं, बॉस हैंजाई आप ठीक तो है ना, आप प्लीज वहीं पर ही रुकिए, हम थोड़ी देर में टीचर को बुला लेंगे। और ये कहते हैं वो वहाँ से चले जाता है। तो ये देखते हुए हैंजाई मुस्कुराने लगता है और कहता है, आखिरकार सब लोग यहाँ से चले गए हैं, अब मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। ये सुनते हुए वो इविल पर्सन कह रहा होता है, तुम और तुम्हारे साथ वो छोटा सा पपी क्या ही कर लेगा। जो कि सुनते हुए वो पपी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी वो स्नेक काफी तेजी से उस पर अटैक करता है लेकिन हैंजाई अपने एक ही हैंड से उसे रोक लेता है। ये देखते हुए वो इविल पर्सन हैरान होता है और इसके साथ वो अपने पेट को अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन हैंजाई अपने एक ही किक से उस पेट को काफी ज्यादा दूर हटा देता है और उसे मार डालता है। इसी के साथ उसका जो पपी होता है वो काफी बड़ा हो जाता है। हैंजाई कहता है, अब तुम मेरे पपी के शिकार बनोगे, तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि क्या तुम लोग घर बैठे कुछ कमाना चाहते हो तो यारो चिंता किस बात की, एशिया कप का फाइनल नजदीक ही है और इस साल का चैंपियन कौन रहेगा ये तुम्हें गैस करना है, वो भी 1x बेट में, जहाँ तुम बेट लगा के बहुत सारे पैसे जीत सकते हो। लिंक नीचे दी गई है, जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर तुम मेरा दिया गया प्रोमो कोड यूज करोगे तो तुम लोगों को 26,000 अमेजिंग वेलकम बोनस मिलेगा। इसी के साथ 1x बेट बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड है जहाँ पे तुम्हें विड्रॉल और डिपॉजिट की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ इसकी पेमेंट काफी ज्यादा फास्ट है। तो जाओ यार अपनी टीम को सपोर्ट करो, वो भी 1x बेट में। लिंक पे क्लिक करो, जाओ रजिस्टर करो और मेरा प्रोमो कोड यूज करो जो कि है प्रिंस 130। इसका यूज करने के साथ तुम अपने फर्स्ट डिपॉजिट में 130% का बोनस पा सकते हो। तो जाओ यार जल्दी करो, देर किस बात की। फिर हमें 5 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम हैंजाई को देखते हैं जो कि बस में ट्रेवल कर रहा होता है। उसी के साथ वो सारे स्टूडेंट एक जगह उतरते हैं और उस जगह को देखते हुए हैंजाई मनी मन कहता है, ये मेरा 19वां साल है जब मैं इस दुनिया में आया हूँ। इसी के साथ उनके जो टीचर होते हैं वो उन लोगों से कह रहे होते हैं, तो चलो ठीक है, चूँकि सब लोग इकट्ठा हो गए हैं तो चलो उस टावर में चलते हैं। और वो सभी को ले जा रहा होता है। हैंजाई मनी मन कहता है, आखिरकार वो दिन आ गया जब हम अपने पेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके साथी लोग कह रहे होते हैं, आखिरकार ये दिन आ गया है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि मैं किस बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। तो वो लेडी कह रही होती है, मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा हाई नहीं है, मुझे बस एक कॉम्बैट एबिलिटी वाली बीस्ट चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं। तो उसकी बातें सुनते हुए इसके दोस्त कह रही होती है, क्या ये हाई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे तो इतना भी नहीं चाहिए, मैं बस एक टीमर बनना चाहती हूँ, भले मेरा बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ग्रास क्यों ना हो, मैं इससे सेटिस्फाइड हो जाऊंगी, ये मेरे लिए काफी है। और ये कहते हुए हैंजाई को देखती है, जिसे देखते हुए वो मनी मन कहती है, मैं अभी तक इस हैंजाई के बारे में जान नहीं पाई। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आते हुए कह रही होती है, हमें बस ये नहीं पता कि हैंजाई का कॉन्ट्रैक्ट बेस कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसके साथ हम सबको पता है कि वो फर्स्ट प्लेस पे है, उसकी मेंटल स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रांग है और मुझे नहीं लगता कि उसकी बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इतनी ज्यादा सिंपल होगी, शायद वो किसी लेजेंडरी में से एक बन सकता है। ये सब सुनते हुए हैंजाई काफी परेशान हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम उनके साथी को देखते हैं जो कि वांग काई होता है और ये बंदा सेकंड होता है। उसे देखते हुए वो लेडी कह रही होती है, वांग काई सेकंड है और उसके साथ वो गुड फैमिली से आता है। तो उसकी फ्रेंड कहती है, लेकिन वो अभी भी हैंजाई से बेटर नहीं है। ये सब सुनते हुए वांग काई काफी ज्यादा परेशान होता है और वह हैंजाई से कहता है, हैंजाई चलो देखते हैं कि बाद में किसका बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो हैंजाई उससे कहता है, माफ करना लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कहते वो आगे बढ़ जाता है लेकिन उसके ये बर्ताव से वांग काई को काफी ज्यादा ठेस पहुँचता है। वो मनी मन कहता है, इस तरह का एक नॉर्मल कचरा मुझसे बेहतर होने का हिम्मत करता है, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जब मैं गॉड बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मैं ऐसे इसकी औकात दिखा दूंगा। और इसके साथ वो सभी उस कॉन्ट्रैक्ट टावर के पास पहुँच जाते हैं, जिसे देखते हुए
वांग काई कह रहा होता है, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये टावर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट टावर है। दूसरी तरफ हैंजाई को एक आवाज आती है, वो उसे कह रहा होता है तुम क्या चाहते हो। इसी के साथ साथ हैंजाई एक अलग जगह में पहुंच जाता है। वो मन ही मन कहता है आखिर ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ आ चुका हूँ, क्या टीचर ने इसके बारे में बताया था, मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं है। ये कैसी जगह है, क्या ये कॉन्टैक्ट टावर मेरी मेंटल स्पीड के साथ कनेक्टेड है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। और आखिर ये कौन है जो कि मुझसे बात कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो मैं अपनी विश मांगना चाहूंगा। वो कह रहा होता है मैं एक ऐसी पावर चाहता हूँ जिससे मैं पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकूं। और वो ये कहता ही है कि तभी वो फिर से उसी टावर के सामने पहुंच जाता है जहाँ पे वो टीचर कह रहे होते हैं हैंजाई अब तुम्हारी बारी है। तो हैंजाई उस टावर में चले जाता है जहाँ पे वो एक फॉर्मेशन के सामने खड़ा होता है और कहता है क्या ये रे कॉन्टैक्ट टावर के स्विच को एक्टिवेट करने के लिए है। इसी के साथ वो स्विच एक्टिवेट हो जाता है और वो एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच चुका होता है। ये जगह कॉन्ट्रैक्ट पैलेस है। वो ये देखते हुए कह रहा होता है तो ये जगह कॉन्ट्रैक्ट पैलेस है। इसी के साथ वो अपने सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पॉट को देखता है जिसके अंदर वो अपने खून को डालता है और उससे एक बड़ी रोशनी निकलती है जिसकी वजह से उसके चारों तरफ बहुत सारे बबल आ जाते हैं। एंड ये सारे बबल कोई आम बबल नहीं है, ये क्रीचर बबल है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्या उस आदमी ने ये नहीं कहा था कि मेरे आसपास बस 5 ही क्रीचर होंगे, लेकिन यहाँ पे 100 से ज्यादा क्यों है। इसी के साथ वो एक बबल को देखता है जिससे कि उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। वो कहता है ये फीलिंग थोड़ी फेमिलियर है। ये कहते वो उसे पकड़ लेता है। तभी एक भूकंप सी आने लगती है और उसकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे एक बड़ी सी बिजली कड़कने लगती है और हमें बताया जाता है कॉन्ट्रैक्ट टावर नेचर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए लास्ट स्पार्क है। ये ओरिजिनली एक पैरेलल वर्ल्ड थी जो लगभग पृथ्वी के समान थी, लेकिन दशकों पहले एक फॉग ने इस प्लेनेट को पूरी तरीके से ढक लिया और उसके बाद इंसानों को छोड़ के बचे हुए क्रीचर म्यूटेट होने लगे और इंसानों के लिए ये जगह खतरनाक हो गई। इंसानों ने म्यूटेंट क्रीचर और फॉग से बचने के लिए हाई वॉल्स बनाई जो कि कॉन्ट्रैक्ट टावर में अपीयर हुआ और रिजल्ट के तौर पे कॉन्ट्रैक्टर का जन्म हुआ। जो लोग टेमिंग में महारत हासिल कर लेते हैं उनके पास धीरे धीरे नेचर के खिलाफ लड़ने के लिए कैपिटल आ जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अपोकलिप्स वर्ल्ड है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि गॉड्स इंसानों को पनिश कर रहे हैं। हम हैंजाई को देखते हैं जो कि कह रहा होता है लेकिन मेरे लिए ये बस एक सर्वाइवल का टेस्ट है। इसी के साथ उसे उसका पेट मिल जाता है। ये सब देखते हुए बाकी सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। 5 मिनट बाद हम देखते हैं कि उस लेडी को एक छोटा सा ग्रास मिला है। ये देखते हुए वो रो रही होती है और कहती है टीचर अब मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि ये ग्रास है, वैसे ये काफी अच्छा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ग्रास जैसे क्रीचर से कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो उसकी टीचर उसे कह रहे होते हैं जिन स्टूडेंट्स ने वीक क्रीचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो इतना ज्यादा निराश मत हो। भले तुम लोग स्पेशल रैंक कॉम्बैट एबिलिटी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन ये वो कॉम्बैट एबिलिटी है जिसकी हमारे देश को जरूरत है। तभी एक लेडी कह रही होती टीचर ऐसा क्यों होता है कि हर किसी कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट होता है, लेकिन ये सभी मॉन्स्टर क्यों नहीं होते हैं। तो वो टीचर कह रहे होते हैं इस सवाल को लेकर तुम ही नहीं बल्कि देश के काफी सारे लोग जानना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से बहुत से कम लोग डिवाइन बीस्ट और मॉन्स्टर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और अक्सर कोई इंसान जो कि डिवाइन बीस्ट के साथ कांटेक्ट करता है वो भी बहुत ही कमजोर होता है। और वो लोग टावर की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ पे बहुत ही जोरों से बिजली कड़क रही होती है। ये सब देखते हुए वो टीचर कह रहे होते हैं ऐसा सीन ये काफी ज्यादा अजीब है, हांसे का बच्चा काफी ज्यादा स्कैरी है। तो बाकी लोग कह रहे होते हैं टीचर आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्या हांसे ने डिवाइन बीस्ट के साथ कांटेक्ट कर लिया है। तो दूसरी तरफ वांग काई मनी मन कहता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो बस एक कचरा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। सीन चेंज होता है, हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिससे उसका गार्ड कह रहा होता है कांग्रेचुलेशन मेयर, हमारे चीजियांग बेस सिटी जिसके पास एक और स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट एबिलिटी आ चुकी है। तो वो मेयर कह रहे होते हैं मेहर की इस बार वो कौन सा फ्रेशमैन है, क्या वो टॉप 1 रैंकिंग का हैंजाई है। तो चलो इसे देखते हैं। हम देखते हैं कि पूरे सिटी के सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं आज का दिन फ्रेशमैन कॉन्ट्रैक्ट डे है ना। ऐसा लगता है कि फिर से किसी ने एक अमेजिंग क्रीचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। दूसरी तरफ हमें गुंडे को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को परेशान कर रहा होता है। वो उस आदमी से कह रहा होता है बेहतर ये होगा कि तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट को मुझे दे दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तभी वो भी इस चीज को देखता है। दूसरी तरफ हम हैंसाई को देखते हैं जिसके सामने एक छोटा सा पपी होता है। ये देखते हैं वो काफी ज्यादा रन होता है और कहता है क्या एक पपी, ऐसा लगता है कि ये एक नॉर्मल सा डॉग है। मुझे याद है मैंने पिछले लाइफ में जब मैं छोटा था तब मैंने इसी तरह के छोटे से पपी को पाला था। चलो कोई बात नहीं है, मुझे जो मिला मुझे वो एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये कहते ही वो उसे लेते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम अपीयर होता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है मैंने सोचा था कि ये एक नॉर्मल पपी है, लेकिन ये चीट तो देर में आई है। इसी के साथ वो चीट उसे बधाई देता है और उसे कह रहा होता है कि उसने एक डिवाइन बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और वो डिवाइन बीस्ट डिवोर हेवन डिवाइन डॉग है। वो ये सब देखते हुए कह रहा होता है ये बिल्कुल वही है जो कि मुझे चाहिए था। इसी के साथ वो बाहर आने लगता है। सभी लोग कह रहे होते देखो टावर का दरवाजा खुल गया
है। तभी वो देखते हैं कि हैंजाई के हाथ में एक छोटा सा पपी होता है, जो कि देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं मुझे लगा कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया होगा, लेकिन ये तो बस एक इल्यूजन है। सभी लोग ये सब देखते हुए हैरान होते हैं और हंसने लगते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं हैंजाई तुम्हें तो बस एक छोटा सा पपी मिला है, मुझे लगा था कि ये एक पागलपन होगा, लेकिन देखो तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुमने बस एक छोटे से पपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। और सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये टॉप 1 है, हमारे जनरेशन के बेस्ट हैंजाई, ये तो बस एक जोक है, देखो ये कितना पागल है, ये तो बस एक ट्रैश है। लेकिन हैंजाई उनके बातों पर ध्यान नहीं देता, वो आगे बढ़ते जाता है। तभी उसके सामने वांग काई आता है और उसे कहता है स्लम एरिया के रेट जाओ और अपने बिल में छुप जाओ। हैंजाई कहता है जियाओ है क्या ये कुछ ज्यादा नॉइस नहीं है, ये तो किसी कुत्ते की तरह लग रहा है। ये सुनते हुए वांग काई काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कमीना चूहे, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि डिवाइन बीस्ट किसे कहा जाता है। दूसरी तरफ हम वही गुंडे को देखते हैं जो कि उस बंदे को मार चुका होता है और वो कह रहा होता है मैजिक बैट पता लगाओ कि आखिर वो बच्चा कौन है, चलो चलते हैं अपने नए शिकार पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग काई और हैंजाई दोनों ही फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। ये सब देखते हुए वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पपी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। दूसरी तरफ वांग काई अपने बीस्ट वेमोट को समन कर लेता है और कह रहा होता है वेमोट जाओ और उसे मार डालो। इसी के साथ वेमोट आगे बढ़ता है। देखते हुए वो पपी भी अपना अटैक करता है जिससे कि वो इजीली वेमोट को हरा देता है। ये सब देखते हुए वांग काई कह रहा होता है नहीं वेमोट ऐसा कैसे हो सकता है, और ये कहते हुए वो बहुत ही तेजी से वेमोट की तरफ बढ़ता है और कहता है वेमोट तुम्हारे साथ ये क्या हुआ। ये कहते हुए वेमोट को उठाने लगता है लेकिन वेमोट नहीं उठता। तो वो हैंजाई से कहता है हैंजाई आखिर तुमने वेमोट के साथ क्या किया है, आखिर ये उठ क्यों नहीं रहा है। तभी उसके टीचर उसके पास आते हैं और कहते हैं बहुत हो गया, तुम्हारे पास एक डिवाइन बीस्ट है इसलिए इतना ज्यादा एरोगेंट मत बनो। वांग काई अगर तुम इसी तरह के एटीट्यूड बनाए रखते हो तो फ्यूचर में तुम कोई ग्रेट अचीवमेंट पा नहीं सकते और ये तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बेकार हो सकती है। ये कहते ही वो उसके कान खींच रहे होते हैं और कहते हैं वैसे भी मैंने तुम्हें कई बार सिखाया है जब तुम्हारी फाइट फिनिश हो जाती है तो तुम्हें अपने पेट को ऑफिस बुला लेना चाहिए, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। देखो इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, ये पूरी तरीके से एनर्जी से बाहर है। वांग काई उससे माफी मांग रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैंजाई उस पपी से पूछ रहा होता है क्या ये सब तुमने किया, तो वो पपी कह रहा होता है नहीं बिल्कुल नहीं। ये कहते ही वो वहाँ पे लोटपोट करने लगता है, जो कि देखते हुए हैंजाई कहता है तो ठीक है चलो अब मैं तुम्हें ले जाता हूँ। ये सब देखते हुए वो जो लेडी होती है वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और वो हैंजाई से कहती है हैंजाई तुम्हारा पपी तो काफी ज्यादा क्यूट है, क्या हम इसे पकड़ सकते हैं। तो हैंजाई उसे उठाते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं। इसी के साथ वो जो लेडीज होती है वो उसे पकड़ने लगती है और कहती है हैंजाई ये पपी तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, आखिर इसका नाम क्या है। तो हैंजाई कहता है क्योंकि ये एक पपी है तो मैं ऐसे ब्लैक ही कहना पसंद करूंगा। तभी कैप्टन जांग कह रही होती ठीक है तुम लोग काफी ज्यादा बेहतर जानते हो कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो और कुछ कैप्टन के लिए छोड़ दो, नहीं तो मैं उन्हें समझा नहीं पाऊंगी कि हमें क्या करना चाहिए। तभी वो टीचर कहते हैं स्टूडेंट्स ये 4 अकेडमी में तैनात वार ग्रुप है, सबसे पहला जो कैप्टन चार्ज में है, फिर दूसरा कैप्टन जांग, फिर तीसरा कैप्टन जियाओ और आखिर में इन सभी का वाइस कैप्टन। और आज वो उनकी टीम के लिए मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए आए हैं। तो मुझे आशा है कि सभी स्टूडेंट्स सावधानी से सोचेंगे और आंख बंद करके डिसीजन नहीं लेंगे। तो उसके बाद सभी स्टूडेंट वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जियाओ यही नहीं एक लड़की को बुलाते हुए कह रही होती है जूनियर सिस्टर क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो। तो ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है क्या तुम मुझे बुला रहे हो। जियाओ से कहती है हाँ क्या तुम मेरा सेकंड टीम में शामिल होने की इच्छुक हो। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती क्या मैं। कैप्टन जियाओ मेरी बीस्ट कॉन्टैक्ट ये बस एक स्मॉल वीड है, इसके अलावा ये ज्यादा कुछ नहीं है, मैं आपकी टीम में कैसे सकती हूँ। तो जियाओ से कह रही होती है हाँ क्यों नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ। इसी के साथ वो अपने स्नेक से उसके ऊपर अटैक करती है कि तभी वो जो प्लांट होती है वो अपने वार से उस स्नेक को मार डालती है, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं। तभी वो स्टूडेंट कह रही होती है क्या ये अभी क्या हुआ। जियाओ उससे कहती है तो बताओ ये कैसा लगा। यही वजह है कि मैं तुम्हें अपने टीम में ज्वाइन करवाना चाहती हूँ, तुम्हारे इस कॉम्बैट एबिलिटी की वजह से नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं पर्सनली तुम्हें फॉग में लाने में एबल हो सकती हूँ और तुम ये मेरे साथ कर सकते हो। लेकिन वो स्टूडेंट मनी मन कहती है हैंजाई आखिर वो कहाँ पे है। और वो उससे कह रही होती है सिस्टर जियाओ क्या तुम मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम दे सकते हो। तो जियाओ से कह रही होती है हाँ क्यों नहीं, आज रात में तुमसे बातचीत करने के लिए वापस आऊंगी तब तुम बता सकती हो। और ये कहते ही वो वहाँ से चले जाती है। ये सब देखते हैं वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। दूसरी तरफ वो टीचर मनी मन कह रहे होते हैं क्या ये कोई अनडिस्कवर्ड म्यूटेड प्लांट है, क्या ये सब उस हैंजाई के एबनॉर्मल सीन की वजह से है। अगर ये उस बीस्ट की वजह से है तो इसमें देरी क्यों हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हम हैंजाई को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है। तब इसके पीछे से वांग काई उससे कहता है इनरोल्ड होने के बाद तुम बस वेट करो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। दूसरी तरफ हैंजाई मनी मन कहता है जल्द ही मैं तुम सभी को ला सकता हूँ और इस इनर सर्कल में एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ। फिर उसके कुछ समय बाद हैंजाई घर चले आता है जहाँ पे वो अपने सिस्टम को देख रहा होता है। वो सिस्टम उससे कहता है कि क्या वो नोवाइस गिफ्ट पैक को ओपन करना चाहेगा। तो ये देखते हुए वो यस पे क्लिक करता है और उसे एक बुक मिलता है। उसी के साथ उसे कुछ डॉग
के खाने भी मिलते हैं। ये देखते हुए वो काफी परेशान होता है और कहता है क्या ये कैसी बेकार सी बुक है। तभी और एक बुक बाहर निकलती है और ये जो बुक है ये डॉग के ब्रीडिंग के बारे में होती है। ये देखते हुए वो मन ही मन कहता है ये सिस्टम इतना भी ज्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा काम का है। उसी के साथ उसे कई सारे स्पेशल डॉग फूड मिलते हैं और वो उन्हें ब्लैकी को खिला रहा होता है और कहता है चलो देखते हैं आखिर इस बुक में क्या है। तभी ब्लैकी उसके हाथ को काट लेता है। ये देखते हुए हैंजाई काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी। तभी वो देखता है कि ब्लैकी की लेवल 7 होती है, जहाँ उसकी एक्सपीरियंस भी बढ़ चुकी होती है। ये देखते हुए वो मन ही मन कहता है एक डॉग फूड से इतना सारा एक्सपीरियंस ऐड होना ये तो काफी अच्छी बात है। तो बताओ ब्लैकी क्या तुम और भी ज्यादा खाना चाहते हो। तो ब्लैकी काफी खुश होता है। हैंजाई उससे कहता है तो ठीक है चलो पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में चलते हैं। इसी के साथ वो ट्रेनिंग सेंटर में जाने लगता है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी देखता है जो कि उसे देखते हुए मन ही मन कहता है क्या ये स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही बेसिक ट्रेनिंग के लिए चले आया। ऐसा लगता है कि ये फ्रेशमैन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैंजाई ट्रेनिंग कर रहा होता है जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ 10 टाइम्स बढ़ चुकी होती है। ये देखते हुए वो काफी खुश होता है और फिर से जिम करते हुए कह रहा होता है इस तरह जिम में प्रैक्टिस करना इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है, ये तो काफी ज्यादा कूल है। और ट्रेनिंग करने के बाद वो नहाने जाता है जहाँ पे वो सिस्टम को देखते हुए कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि अब मेरा बॉडी कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, शायद मुझे इसे देख लेना चाहिए। तभी वो देखता है कि उसके सारे की सारी एट्रीब्यूट बढ़ चुकी होती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है। वो कहता है क्या ये पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका है, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ये कहते हुए वो ब्लैकी के साथ नाचने लगता है। फिर शाम को जब वो सड़क में होता है तो वो ब्लैकी के लिए 93 फूड्स के बैग्स खरीद लेता है जहाँ पे उसकी वॉलेट खाली हो चुकी होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है अब मैं तो कंगाल हो चुका हूँ। तभी हम उसके पीछे से एक शैडो को देखते हैं जो कि वहाँ से गुजर रही होती है और फॉग के ज्यादा होने की वजह से कम्युनिकेशन बस टेलीफोन से ही हो सकती है, जिसकी वजह से हैंजाई उस टेलीफोन बूथ के अंदर जाता है। वो उस टेलीफोन को उठाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि हैंजाई से कह रहे होते हैं हैंजाई मैं तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए आया था, तो बताओ कैसे हो तुम। तभी हैंजाई उसके जेब में बहुत सारे पैसे को देखता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है लियाओ तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, वैसे क्या तुम बहुत ही ज्यादा अमीर बन चुके हो। तो लियाओ से कहता है ये तुम्हारी बहन है जिसने कहा था कि वो थोड़ी सी चिंतित थी क्योंकि उसे पूरे दिन तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली थी, इसलिए वो चुपचाप बाहर निकल गई और पीछे की गली में तुम्हारा इंतजार कर रही है। और वह सब जब बात खत्म हो गई है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हैंजाई मन कहता है मेरी सिस्टर, ये अजीब बात है, मेरी सिस्टर वो काफी ज्यादा अजीब और डरपोक है, वो इस तरह के लिए कैसे बाहर निकल सकती है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। भले वो बांग काई मुझसे बदला लेना चाहता हो लेकिन प्रेजेंट में मेरी फिजिकल फिटनेस के साथ मुझे डरना नहीं चाहिए, शायद मुझे वहाँ पे जाके देखना चाहिए। ये कहते ही वो उस गली में घुस जाता है जहाँ पे उसके ऊपर एक बैट अटैक करता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है और कहता है आखिर ये कैसा अजीब जानवर है। तभी उसके सामने एक बंदा आता है और उससे कहता है एक न्यू स्टूडेंट एक स्टूडेंट होता है और इसे फंसाना काफी ज्यादा आसान है, तो क्या तुम भागना चाहते हो, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है। और हम देखते हैं कि ये वही गुंडा होता है। वो उसे कह रहा होता है एक दिन तक इंतजार करने के बाद आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। तभी वो ब्लैकी को देखता है जिसे देखते हुए वो मन ही मन कहता है ऐसा कहा जाता है कि ये गरीब बच्चा वही नया स्टूडेंट है जिसने इस बेकार से कुत्ते के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। तभी वो अपने बैट से कहता है स्पेल बैट जाओ और इन्हें मार डालो और इस न्यू बॉर्न कॉन्टैक्ट भी इसको रख लो। इसी के साथ वो जो बैट होता है वो हैंजाई पर अपना अटैक करता है, जिसकी वजह से हैंजाई उसे काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है और उसकी आंखें बंद हो रही होती है। वो गुंडा आदमी उसे कह रहा होता है मुझे माफ कर देना नई जीनियस, लेकिन ये दुनिया काफी ज्यादा क्रूअल है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वो पपी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो मर्डरर उसे देखते हुए कह रहा होता है अगर मुझे ये डॉग मिल जाए तो वो काला आदमी इसे मुझसे लेना चाहेगा। तभी वो देखता है कि वो ब्लैकी अपनी पावर को अनलिश करता है और उसकी पावर काफी ज्यादा होती है। उसी के साथ हैंजाई उस बैट को निपटा चुका होता है और कहता है मुझे लगा कि ये कोई दूसरा घात है, इसलिए मैंने ऐसा जानबूझकर किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना कमजोर होगा। तो मर्डरर तुम बस इतना ही कर सकते हो। ये सब देखते हुए वो मर्डरर काफी ज्यादा रन होता है। उस प्रेशर की वजह से उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। हैंजाई उससे कहता है तुम कमीने, क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम कमजोर हो चुके हो, चलो आओ और आगे बढ़ो। तो मर्डरर उससे कह रहा होता है मैं तुम्हारी लाइफ चाहता हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते ही वो अपने मैजिक बैट से कहता है मैजिक बैट अपनी मैक्सिमम पावर के साथ इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दो और इसे जिंदा मत छोड़ो। तभी हैंस अपने पावर को एक्टिवेट करता है, जो कि देखते हुए वो मैजिक बैट डर जाता है, लेकिन वो मर्डरर काफी तेजी के साथ हैंसे पर अटैक करता है। ये सब देखते हुए हैंसे बहुत ही जोरों से उसे हिट करता है और उसके उस हिट की वजह से उस मर्डरर के सीने की पसलियां टूट जाती है। ये देखते हुए वो बैट भी घबरा रहा होता है और वहाँ से भागने वाला होता है कि तभी हैंस उसे भी पकड़ लेता है और उसे चीर फाड़ देता है। वो उसे बुरी तरीके से मार रहा होता है। वो मर्डरर ये सब देखते हुए कह रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे हो सकते हो, तुमने तो बस अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। तो उसकी बातें सुनते हुए हैंस उसकी ओर बढ़ता है, जो कि देखते हुए वो घबराने लगता है। वो रेंगते हुए कहता है प्लीज मेरे पास मत आओ, रुको 1 मिनट
मिनट तो तुम मुझे टच नहीं कर सकते। तुम 401 डिस्ट्रिक्ट 3 आउटर रिंग रोड में रहते हो, तुम्हारे फैमिली में 4 लोग हैं और तुम्हारे बहन का नाम, वो सब कुछ मुझे पता है। तो हैंस उससे कहता है तुम बहुत कुछ जानते हो, तो क्या हो गया, मैं तुमसे नहीं डरता। वो बंदा उसे कह रहा होता है तो क्या हुआ कि तुम मजबूत हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो अपनी फैमिली के लिए तुम्हें सावधान रहना होगा। तो हैंस उससे कहता है बेवकूफ, तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथों में है, अब तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। ये कहते वो काफी तेजी से उसके पैर पेट करते हुए उसके पैरों को तोड़ देता है। वो कहता है हंटर अब शिकार में बदल चुके हैं और मुझे मुझ पर पूरा यकीन है कि मेरे फैमिली को कुछ भी नहीं होगा। इसी के साथ वो उसे खींचते हुए आगे ले जा रहा होता है, जो कि देखते हुए वो मर्डरर चिल्ला रहा होता है और कहता है प्लीज कोई मुझे बचाओ, ये मुझे मार रहा है। तो हैंस उसे कहता है चिल्लाना बंद करो और मेरे साथ चलो, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। और इसी के साथ वो उसे आगे ले जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक लेडी आती है और उससे कहती है रुक जाओ, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, इसे रोक दो। तो हैंस उसे देखते हुए काफी हैरान होता है। वो लेडी उससे कहती है मैं सिटी काउंसिल बैटल ग्रुप की जियाओ येनिंग हूँ, तो तुम अपनी जगह से हिलो मत। हैंस उसे कहता है सीनियर सिस्टर तुम उससे खुद पूछ सकती हो, वो बंदा वही है जो कि मुझे यहाँ पे लेके आया है। तो वो मर्डर कह रहा होता है मास्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए, ये बंदा मुझे मार डालेगा। तो जियाओ हैंस से कहता है क्या तुम वही नया स्टूडेंट हो। तभी वो मर्डरर चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैंने उसके कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट को चुराने की कोशिश की थी, तो प्लीज मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो और जेल में डाल दो। ये सुनते हुए जियाओ कहती है क्या ऐसा है, ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। तो हैंस उससे कहता है सीनियर सिस्टर आपने तो सुना ही होगा कि इसने क्या कहा, और ये मेरी सेल्फ डिफेंस थी, इसकी वजह से मैंने ये सब किया है। तो जिया मन ही मन कहती है ये काफी ज्यादा डिफेंसिव है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई आम बंदा है। तभी वो मर्डरर उसके पास आते हुए कह रहा होता है मेरे लॉर्ड मैं उसके साथ एक पल भी यहाँ पे रहना नहीं चाहता, तो प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। और वो जैसे ही जियाओ के पैर को पकड़ता है वैसे ही उसके हाथ पत्थर में बदलने लगते हैं। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा होता है। जियाओ से कहती है हमारे पास इस तरह के कचरे के लिए कोई भी जगह नहीं है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। इसी के साथ वो उसे किक करते हुए मार डालती है और हैंस ऐसे कहती है क्योंकि ये मामला गलत नहीं था तो इसलिए ये मामला यहीं पर ही रुक जाएगा, और वैसे तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो हैंस उसे देखते हुए मन ही मन कहता है ये काफी ज्यादा अजीब है, ये दोस्त है या फिर दुश्मन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जियाओ से कहती है वैसे कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट की बॉडी का कीमत काफी ज्यादा होता है, वो लगभग $10,000 से भी ज्यादा होता है, तो तुम इससे निपटने का तरीका खुद ढूंढ सकते हो है ना, तो शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये सब सुनते हुए हैंस कह रहा होता है क्या इस जख्मी बैट की कीमत लगभग $10,000 है, मेरे मॉम डैड पूरी साल कड़ी मेहनत करने के बाद भी हजारों डॉलर इकट्ठा नहीं कर पाते और बस इस एक की कीमत इतनी ज्यादा है। तभी वो देखता है कि वो ब्लैकी उस बैट को खा रहा होता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा होता है और कह रहा होता है ब्लैकी ये तुम क्या कर रहे हो। उसके साथ वो अपने हाथों को देख रहा होता है और कहता है लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ताकत बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, क्या ये वही स्ट्रेंथ है जो कि मुझे ब्लैकी ने दी थी। तभी ब्लैकी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। ये देखते हुए हैंस उससे कहता है मैं जल्दी तुम्हें वापस ले जाऊंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सीन चेंज होता है, हम उस टीचर को देखते हैं जो कि सभी बच्चों से कह रहे होते हैं चलो मेरे पीछे पीछे आओ। ये देखते हुए उनमें से एक बंदा वांगकाई से कह रहा होता है वांगकाई अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि हैंस तुमसे कई ज्यादा खराब है, और हाँ वो सिर्फ एक बेवकूफ है, उसकी मेंटल पावर तो मेरी जितनी भी नहीं है और मुझे नहीं पता कि वो हमारे यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचा। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, कल का दिन ही बेकार था। ये सब सुनते हुए वांगकाई कहता है मैंने उससे पूछा कि क्या वो मेरे दिल की भलाई के लिए मेरे साथ आना चाहता है और उसने मेरा इंसल्ट किया जो कि काफी ज्यादा बुरा था। उसके दोस्त उससे कह रहे होते हाँ ये बिल्कुल सही है और वो अब तक नहीं आया, हो सकता है कि वो समय की वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा हो या फिर क्या पता वो तुम्हारे डर से स्कूल छोड़ दिया हो। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है आज डिपार्टमेंटल क्लासिफिकेशन है और ये शायद इसलिए है क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें सबसे खराब डिपार्टमेंट सौंपा गया है, इसलिए हमें यहाँ पे बुलाया है। तब उनके सामने कुछ लड़कियां होती है जो कि आपस में बात कर रही होती है और हंस रही होती है। तभी उनमें से एक लड़की मनी मन कहती है हैंजाई आखिर उसके बारे में क्या, वो अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आया। तभी वांगकाई का दोस्त कह रहा होता है अरे देखो वो कौन है, वो तो हमारा स्कॉलर हान है। ये देखते हुए सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वांगकाई का दोस्त कहता है हैंजाई तुम बहुत ही ज्यादा लेट आए हो, क्या तुम सच में खुद को मेन कैरेक्टर मान रहे हो। तो वांगकाई कहता है सबसे बेकार डिपार्टमेंट तुम्हारा वेट कर रहा है स्कॉलर बॉय, तो जाओ वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ये सब देखते हुए वो टीचर कह रहे होते हैं बस भी करो काफी हो गया है। तो जो दूसरे लोग होते हैं वो आपस में कह रहे होते हैं देखो उसे हैंजाई को वो कल की कंपैरिजन में आज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहा है। तो दूसरी लेडी कह रही होती है मुझे लगा कि ये कोई इल्यूजन था लेकिन ये बहुत ही अजीब बात है। तो दूसरी तरफ वो लेडी जिसका अभी तक हमें नाम नहीं पता वो मनी मन कहती है हांजाई आखिर इसके साथ क्या हुआ है। हैंजाई के पास जो स्पीयर था वो काफी ज्यादा पुराना और उसमें जंग लगा हुआ था, लेकिन अभी जो उसके पास स्पीयर है वो काफी ज्यादा चमकदार है, ये इतनी अजीब बात क्यों है। तभी एक लेडी उससे कह रही होती है जियाओ नान क्या तुमने हैंजाई को नोटिस किया, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो और भी ज्यादा हैंडसम होते जा रहा है। तो जियाओ से कह रही होती है हाँ वो कल से कहीं ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो उसके
उसकी सहेलियों से थोड़ा चिढ़ा रही होती है। दूसरी तरफ वांग काई ये सब देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। उसे देखते हुए हैंज़ाई मन ही मन कहता है, कल रात उस टकले आदमी और वो काइंड ऑफ डीएटी का रेफरेंस, क्या इससे इस आदमी का कुछ लेना देना हो सकता है? ये कहते हुए वांग काई की तरफ देखता है और मन ही मन कहता है शायद ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ उसे देखते हुए वांग काई के दोस्तों से कह रहे होते, भाई वांग, हान से बहुत ही ज्यादा बदल गया है, मुझे नहीं पता कि उसने ये कैसे किया, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तो उसके साथ ही कहता है शायद ये कोई चाल है, मैं ये समझ सकता हूँ। बॉस, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया अगर वो बदल गया है, वो फिर भी एक गंदा कुत्ता है। तो ब्रदर वांग, आप फ्यूचर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनोगे, चाहे वो कितने में ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो आपसे ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। और वो सभी ये कहते हुए हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ वो टीचर खांसते हुए सभी लोगों से कह रहे होते हैं, डिवीजन एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट है जो कि तुम्हारी लाइफ के ऊपर डिटरमाइन करता है, और एक ही टाइम पे इसका मतलब ये भी है कि तुम फॉग और बीस्ट के खिलाफ फाइट करना चुनते हो। इसी के साथ तुम ह्यूमन बींग्स की डिफेंस की लास्ट लाइन बन जाओगे। ये सब सुनते हुए सारे के सारे स्टूडेंट नारे लगाने लगते हैं। वो टीचर कह रहे होते हैं, अब तुम लोग 3 चॉइसेस को फेस करोगे। सबसे पहली चीज कॉम्बैट डिपार्टमेंट, और इसके साथ ये सारे कॉलेज का कोर भी है। और जिस सीनियर सिस्टर जियाओ यानिंग यू से आप कल मिले थे, वो कॉम्बैट डिपार्टमेंट से है। ये सुनते हुए जियाओनान काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। वो टीचर कह रहे होते हैं, कॉम्बैट डिपार्टमेंट मेनली बीस्ट से फाइट करने और फॉग सर्कल के श्रिंकिंग को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जो कि हमारे मैनकाइंड की लास्ट होप है। इसी के साथ सेकंड रिसर्च डिपार्टमेंट मेनली फॉग और फॉग क्रीचर्स के रिसर्च पर रिस्पॉन्सिबल होती है, और डॉक्टर यांग भी रिसर्च डिपार्टमेंट से है। इसी के साथ आखिरी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट मेनली पूरे सिटी को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बस इतना ही, तुम्हें और ज्यादा जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ हम जियाओनान कॉम्बैट डिपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग होते हैं। वहाँ पे जियाओनान की फ्रेंड उससे कह रही होती है, जियाओनान, क्या तुम सच में एक फाइटर हो? तो उसकी सहेली उससे कह रही होती है, मैंने सुना है कि कॉम्बैट डिपार्टमेंट की ट्रीटमेंट काफी ज्यादा अच्छी है, तो इसीलिए मुझे तुमसे काफी ज्यादा जलन हो रही है। ये देखते हुए सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो टीचर कह रहे होते हैं, वांग काई, तुम भी कॉम्बैट डिपार्टमेंट में जाने वाले हो। ये देखते हुए वांग काई मन ही मन कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था वैसे ही हुआ, ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। और तभी वो जियाओनान को देखता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, ब्यूटीफुल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम भी डिवाइन बीस्ट के साथ कांटेक्ट करोगी। और वांग काई अपना हाथ बढ़ाते हुए कह रहा होता है, मेरा नाम वांग काई है, लेकिन जियाओनान उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाती है, जो कि देखते हुए वांग काई का मुंह खुला का खुला रह जाता है। दूसरी तरफ हैंज़ाई वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में जाता है, जो कि देखते हुए हैंज़ाई मन ही मन कहता है, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो उसे देखते हुए वहाँ के लोग आपस में कह रहे होते हैं, क्या ये वही बंदा नहीं है जिसने एक डॉग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था? तो दूसरा बंदा कहता है, एक चैंपियन जो कि लॉजिस्टिक कर रहा है, ये गैप काफी ज्यादा बड़ा है, ये काफी ज्यादा बेकार है। मैंने सोचा था कि वो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन वो बस इतना ही है कि वो एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में जा रहा है, ये सब तो बेकार है। सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी वो टीचर कह रहे होते हैं, स्टूडेंट हैन, प्लीज वहाँ पर रुक जाओ। तो ये सुनते हुए हैंज़ाई कहता है, टीचर अब क्या हो गया है? तो वो टीचर कह रहे होते हैं, तुम्हारे स्कूल के असाइनमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हें लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारे एक्सीलेंट ग्रेड को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हें रिसर्च डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। मैंने प्रोफेसर से बात की थी और वो तुम्हें रिसर्च डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। सुनते हुए हैंज़ाई और बाकी सभी काफी ज्यादा रन होते हैं। वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, अब ये क्या बकवास है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तो दूसरा बंदा कहता है, वो ऐसे भी लिबरल आर्ट्स में नंबर 1 पे है, तो मुझे लगता है कि ये अरेंजमेंट थोड़ा अच्छा है। तो दूसरा बंदा कहता है, अच्छे ग्रेड का क्या फायदा, उसकी मेंटल पावर काफी नहीं है और वो काफी कम है, लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता है? तो दूसरी तरफ टीचर कह रहे होते हैं, हैंज़ाई तुम्हें इसके बारे में कैसे लग रहा है? ऐसा लगता है कि तुमने काफी ज्यादा हार्ड स्टडी किया है। तो दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वांग काई मन ही मन कहता है, ये क्या बकवास है? तो इसका मतलब कल वो पूरे दिन इसलिए दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो किताब पढ़ रहा था। दूसरी तरफ हैंज़ाई कह रहा होता है, इसके लिए थैंक यू टीचर, लेकिन मैं अभी भी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में एंटर करना चाहता हूँ। ये सुनते हुए सभी लोग हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं, ये क्या पागलपन है, क्या वो पागल तो नहीं हो गया है? तो दूसरा बंदा कहता है, ये बिल्कुल सही है, वो इतना अच्छा मौका क्यों नहीं चाहता, उसे तो ये करना चाहिए। तभी टीचर उसके पास आता है और उसके पास आते हुए कह रहे होते हैं, इसके बारे में चिंता मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, तुम्हारा दिल साफ है। वैसे भी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है और तुम्हारा माइंड और तुम्हारा कैरेक्टर साइंटिफिक रिसर्च में सूट करता है, तो तुम्हें वहीं पर ही जाना चाहिए। हैंज़ाई उससे कहता है, टीचर मैंने पूरा सोच लिया है और मैं लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे उसमें जाने दीजिए। ये सुनते हुए वो टीचर कह रहे होते हैं, अगर ऐसे है तो ठीक है, तुम जा सकते हो। इसी के साथ हैंज़ाई लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के लाइन में लग जाता है, जिसे देखते हुए वो लोग काफी हैरान होते हैं। हैंज़ाई मन ही मन कहता है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में एंटर करने के बाद ही मुझे इस कमीने का साथ देने के लिए रिसोर्स मिल सकता है, लेकिन इसके साथ ही मेरे लिए स्ट्रेंथ में सुधार करना ये बस कुछ ही मिनट की बात है। तो एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि माइक पे चिल्लाते हुए कह रहे होते, तो ठीक है सारे के सारे न्यूबीज तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है, अपने अपने यूनिफॉर्म को अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से चेंज कर लो और सारे कपड़े चेंज करने के बाद मैं तुम्हें सबसे पहला सबक दूंगा। इसी के साथ सारा का सारा डिपार्टमेंट अपने अपने कपड़े को चेंज कर लेते हैं, जहाँ पे दूसरे
टीम से वांग काई हैंजाई को देखते हुए मनी मन कहता है, हैंजाई देखो अब तुम मुझसे लड़ नहीं सकते। तो दूसरी तरफ हैंजाई उस डिपार्टमेंट के कपड़े को देखते हुए कह रहा होता है, क्या ये लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के कपड़े हैं? बाकी सभी लोग ये सब देखते हुए कह रहे होते हैं, हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म तो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, देखो दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को देखो, वो काफी ज्यादा कूल क्लॉथ है, लेकिन हमारे कपड़े ये तो बिल्कुल स्कूल जैसे लग रहे हैं। तभी वो सीनियर कह रहे होते हैं, तो चलो इस मैच को स्टार्ट करो। इसी के साथ वो एक बड़ा सा गोरिल्ला का सुमन करता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसके प्रेशर इतनी ज्यादा होती है कि उसके सामने वांग काई भी टिक नहीं पाता। वो बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है, इस साल नए प्लेयर्स अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं और मैंने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। तभी वो हैंजाई को देखता है जो कि बिल्कुल घबराया हुआ नहीं होता। वो इसे देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है और अपने बीस्ट को फिर से वापस बुला लेता है। वो हैंजाई से कह रहा होता है, हैंजाई अपने बारे में बताओ। वैसे मैं लॉन्ग यांग हूँ, जेनान बेस सिटी का कॉम्बैट टीम का दूसरा टीम लीडर और मैं हमेशा से ही एक प्रैक्टिसल पर्सन हूँ। वैसे तुमने सुना होगा कि हाल ही में फॉग क्रीचर ने बहुत ही ज्यादा आतंक फैलाए रखा है और इन मॉन्स्टर के खिलाफ इंसान की ताकत धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और अगर तुम लोग फाइट नहीं करोगे तो इंसान मारे जाएंगे। अगर तुम लड़ते हो तो तुम मर भी सकते हो, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी वजह से और भी ज्यादा लोग जिंदा रह सके। तो ज्यादा टाइम नहीं है, अब टाइम आ गया है तुम्हारे ग्रो होने का। इसी के साथ वो उस बड़े स्क्रीन में सभी लोगों को वो फुटेज दिखा रहा होता है और कहता है, इस स्कूल में एंटर करने के बाद यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट ट्रायल होगा। ये सब देखते हुए बाकी सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, क्या ये मजाक कर रहा है? क्या ये हमें वहाँ पे मरने के लिए भेजने वाला है? तो दूसरा बंदा कहता है, एक डॉग के अलावा इस मॉन्स्टर से फाइट करना, वो भी बिना किसी गियर के, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, शायद हम वहाँ पे मारे जाएंगे। तो हैंजाई मनी मन कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये ट्रायल इतनी जल्दी आ जाएगा, लेकिन अपने आप पर सुधार करने का ये सबसे अच्छा मौका है। तभी लॉन्ग कह रहा होता है, सब लोग शांत हो जाओ, इस ट्रायल में तुम्हारी सुरक्षा अलग अलग लीडर्स करेंगे और सेम ही टाइम पे तुम्हारे अच्छे परफॉर्मेंस में तुम्हें अच्छे रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। इसी के साथ स्पेसिफिक रिवॉर्ड और पॉइंट रूल की अनाउंसमेंट ट्रायल से पहले की जाएगी और इस ट्रायल में एक ग्रुप में 3 लोग होंगे और आपसे तुम्हारे पास टीम बनाने के लिए 1 घंटे से भी कम टाइम है, तो जल्दी। तो ये सुनते ही वहाँ पे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग काई के दोस्त उसके पैरों तले चिपक जाते हैं और उससे कह रहे होते हैं, वांग काई प्लीज हमें मत छोड़ो, हमें छोड़ के मत जाओ। और ये कहते ही वो सभी रो रहे होते हैं। तो वांग काई जियाओनन को देखते हुए से कह रहा होता है, हे लड़की क्या तुम मेरे साथ टीम अप करने वाली हो? तो जियाओनन कहती है, बिल्कुल नहीं। इसी के साथ हम 1 घंटे बाद देखते हैं जहाँ पे सभी ने अपना अपना टीम बना लिया होता है। हम हैंजाई की टीम को देखते हैं जिसमें 2 लोग और होते हैं, जहाँ पे वो लेडी कह रही होती है, मेरा नाम हैंजियो हुई है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट सी लेवल टैलेंटेड सी का डियर है। उसी के साथ वो दूसरा बंदा कह रहा होता है, मेरा नाम जियो वेई है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट सी लेवल का टैलेंटेड लायन हेड गूस है। तो ये देखते हुए कह रही होती है, ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। तो जियो से कहता है, क्या ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मेरे इस पेट को खाना चाहती हो? इसकी तरफ देखो भी मत। तो हैंजियो कह रही होती है, प्लीज मुझे उसे टच करने दो, वो काफी ज्यादा अच्छा है। ये सब देखते हुए हैंजाई काफी ज्यादा परेशान होता है और कहता है, मेरा नाम हैंजाई है और मेरा डॉग क्लास F टैलेंटेड कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट है, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो। तभी जियो कह रहा होता है, जो कि हर कोई पहले लेवल पे है, तो मैं अपनी इच्छा से यहाँ पे कैप्टन बनना चाहूंगा, तो आपसे मैं तुम्हारी टीम का कैप्टन हूँ। इसी के साथ वो सभी सिटी एज फॉग एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे वो डंजन ओपन होता है। ये जगह को देखते हुए जियो कह रहा होता है, वाह ये जगह तो काफी ज्यादा बढ़िया है, क्या ये एज एरिया है? तो दूसरी तरफ एंजो कहती है, ये थोड़ा सुनसान लग रहा है। और उन दोनों को देखते हुए हैंसे कहता है, ये दोनों भरोसा करने के लायक नहीं है। इसी के साथ वो बनीमन कहता है, ट्रायल शुरू होने से पहले मुझे जल्दी से अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। तभी वो टीचर कह रहे होते हैं, सभी लोग मेरी बातों पे ध्यान दो, अगर तुम्हें कोई भी खतरा आता है तो प्लीज मदद के लिए कॉल करना। टीम लीडर और टीचर तुरंत तुम्हारे बचाव के लिए वहाँ पे पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ उस ब्लैकी को कुछ दिखता है, जो कि देखते हुए वो काफी तेजी से आगे बढ़ जाता है। ये देखते हुए हैंसाई इससे कहता है, ब्लैकी तुम क्या कर रहे हो? तभी वो ब्लैकी उस फॉग में चले जाता है। तो हैंसाई भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी वो अपने सामने देखता है जहाँ पे कुछ लोग होते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या ये मिस्ट मैन है? तो ठीक है, जबकि मैंने इनका सामना कर लिया है तो पहले अपने स्किल को आजमाता हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों काफी ज्यादा कमजोर है। इसी के साथ वो काफी तेजी से उन दोनों के ऊपर अटैक करता है और अपनी पावर के यूज करते हुए उन दोनों को मार डालता है। इसके बाद वो कह रहा होता है, ये लो लेवल के मॉन्स्टर मेरे लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, ये बहुत ही कमजोर है। तभी उसे एक एहसास होता है और वो अपने पीछे देखता है। तभी वहाँ पे एक आदमी बाहर निकलते हुए कह रहा होता है, स्टूडेंट घबराओ मत, मैं तुम्हें वापस ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वैसे भी ये ट्रायल शुरू होने वाला है। और ये एक एल्डर होते हैं जो कि उससे कह रहे होते हैं, पिछली बार मैंने तुम्हें ट्रेनिंग क्लास में देखा था, तुम कड़ी मेहनत करते हो। तो हैंसाई कहता है, थैंक यू, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो एल्डर उससे कह रहा होता है, लेकिन अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है और फॉग के अंदर मॉन्स्टर को मारने से तुम्हें कोई भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। हैंसाई कहता है, मैं तो बस अपना हाथ को आजमाना चाहता था। ये सुनते हुए वो एल्डर उसके पास आता है और उससे कहता है, नहीं
लोगों में से तुम सबसे ज्यादा साहसी इंसान लगते हो। तो लड़के, अगर तुम्हारे पास अपने स्किल को स्टडी करने का टाइम है तो मेरे पीछे पीछे आओ, इससे तुम इजी तरीके से और भी ज्यादा पॉइंट को पा सकते हो। तो हैंसे कहता है आपकी सलाह के लिए थैंक यू एल्डर, लेकिन इन पॉइंट का यूज क्या है? तो वो एल्डर कह रहे होते हैं सबसे पहले मेरे साथ बाहर आओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। तो हैंसे उससे माफी चाहता है। इसी के साथ ये ट्रायल शुरू हो जाती है। हमें ट्रायल के 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जिसके हाथों में हैंजाई की पिक होता है, जो कि उसे दूसरे बंदे को देखते हुए कह रहा होता है प्लान चेंज हो गया है। तो सबसे पहले इस नए स्टूडेंट पर ट्राई करते हैं, ये हमारे ऑर्डर के लिए यूजफुल हो सकता है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो दूसरा बंदा कहता है तो क्या मैं इसे बाद में खा सकता हूँ, है ना? ये कहते वो काफी इविल सी हंसी देता है। सीन चेंज होता है। हमें बेस्ट सिटी के फर्स्ट लेवल फॉग एरिया के डिफेंसिव गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज्यू कह रहा होता है आखिर वो हैंजाई कहाँ चले गया है, क्या वो पागल तो नहीं हो गया है? तो एनजीओ कह रही होती है चिंता मत करो, टीचर ने पहले किसी को उसकी तलाश में भेज दिया है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। तभी वो देखता है कि हैंजाई वापस आ चुका है। ये देखते ही वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है उसके ऊपर और कह रहा होता है आखिर तुम कहाँ चले गए थे, मुझे लगा कि तुम हमको छोड़ के दूर भाग गए हो। तो हैंजाई से माफी मांगता है और ब्लैकी को उठाते हुए कह रहा होता है अभी मेरा ये डॉगी भाग गया था तो इसे पकड़ने में मुझे देर हो गई। तभी एनजीओ कह रही होती ठीक है चलो आओ और अपने हथियार को उठा लो, जाने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके सामने कई सारे वेपन होते हैं, वो तीनों अपने अपने वेपन को रख लेते हैं। तभी एनजीओ हैंजाई को एक ब्रेसलेट देती है और उसे कहती है ये तुम्हारा पॉइंट ब्रेसलेट है। ये सुनते हुए हैंजाई कहता है क्या पॉइंट ब्रेसलेट, अब ये क्या है? जियो उससे कहता है अभी टीचर ने जो समझाया है तुमने उस सबको मिस कर दिया है, तो मैं ट्रायल में एंटर करने के बाद तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इसी के साथ वो सिविल ट्रायल में एंटर करते हैं, जहाँ पे जियो एनजीओ से कहता है कि एक छोटा सा खंजर तुम्हारे लिए काफी है, मुझे नहीं लगता कि तुम इससे लड़ पाओगी। ऐसा लगता है कि हमारी छोटी सी डियर की अटैक पावर इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। ये सुनते हुए एनजीओ से कहती है जियो सबसे पहले तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तभी जियो के पीछे से एक मॉन्स्टर आता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है और ये देखते हुए एनजीओ काफी जोरों से हंसने लगती है। वो कह रही होती है तुम तो सबसे वीकेस्ट मॉन्स्टर मिस्टमैन से भी डर जाते हो, ये तो कितना ज्यादा बेकार है। तो जियो कह रहा होता है क्या ये डेंजरस नहीं है? तभी हैंजाई कहता है इस तरह के फॉगी डीमन बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं और ये बस ट्रेनिंग टारगेट को यूज करते हैं, तो चलो जो सामने है उसे पहले निपटा दो। ये सुनते हुए जियो डरते डरते खड़ा होता है और उस मॉन्स्टर से कह रहा होता है प्लीज मेरे करीब मत आओ, मैं तुम्हें काट दूंगा। तो हैंजाई उसे कहता है अब चलो भी तैयार भी हो जाओ और उसे मार डालो। तो उसकी बातें सुनते हुए जियो अंदाजे में अपने स्वॉर्ड को इधर उधर चलाने लगता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर थोड़ा सा ही घायल होता है। ये देखते हुए एनजीओ कह रही होती है उसके चेस्ट पर जो कोर है सिर्फ उस पर ही अटैक करो, वो उसका सबसे वीक पॉइंट है। ये सुनते हुए वो जियो काफी तेजी के साथ उस कोर पर अटैक करता है, लेकिन वो कोर हार्ड होता है जिसकी वजह से वो टूटता नहीं है। ये देखते हुए वो घबराने लगता है, वो मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन तभी हैंजाई वहाँ पे आते हुए उस कोर को बहुत ही इजीली खत्म कर देता है और उस मॉन्स्टर को भी मार डालता है। एंड ये सब देखते हुए जियो राहत की सांस लेता है और कहता है कुछ पॉइंट के लिए इतना ज्यादा काम, ये काफी ज्यादा है। तो हैंजाई कहता है वैसे आखिर ये पॉइंट कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो एनजीओ उस स्टोन को उठाते हुए कह रही होती है इन मिस्टमैन की तरह सबसे बिगेस्ट मॉन्स्टर को मारने से हमें 1 ही पॉइंट मिलते हैं और पहले लेवल के फॉग बीस्ट को मारने से हमें 10 पॉइंट मिलते हैं। इसी के साथ सेकंड लेवल के फॉग बीस्ट को मारने से हमें 100 पॉइंट मिलते हैं। बस ब्रेसलेट पर लगे हुए क्रिस्टल को स्कैन करो और तुम्हारे पॉइंट एंटर हो जाएंगे। और ये सुनते हुए हैंजाई बिल्कुल वही करता है, उसी के साथ उसे उसके पॉइंट मिल जाते हैं। ये सब देखते हुए हैंजाई कह रहा होता है क्या हमारे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के साथ ये काफी ज्यादा अनफेयर नहीं है? तो जियो उससे कहता है हम कर भी कह सकते हैं, हम बस इस ब्रेसलेट के जरिए फॉग क्रीचर के कॉर्प्स को एनालाइज कर सकते हैं और पॉइंट पा सकते हैं। तो एनजीओ कहती है हालांकि ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम है और जो मिस्टमैन की तरह सीधे खत्म हो जाते हैं, हमारे पास उनका एनालाइज करने का कोई भी तरीका नहीं है। ये सुनते हुए हैंजाई मनी मन कहता है अगर तुम बड़े पॉइंट में मॉन्स्टर का सफाया कर दो तो शायद तुम्हें 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे। तभी वो ब्लैकी को देखता है, कोर को देखते हुए उसके मुंह पे पानी आ रहा होता है, तो हैंजाई उसकी तरफ फेंक देता है। ये देखते हुए एनजीओ कहती है प्लीज उसे खाना मत, लेकिन तभी वो ब्लैकी उसे खा जाता है। ये देखते हुए एनजीओ कह रही होती है आखिर ये कुत्ते सब कुछ क्यों खा जाते हैं? तो उसकी बातें सुनते हुए हैंजाई से कहता है उसने क्रिस्टल खा लिया तो क्या हो गया, वो तो बस एक क्रिस्टल ही तो है। तो एनजीओ कहती है कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट के लिए ये क्रिस्टल काफी ज्यादा जहरीले होते हैं, अगर तुम इन्हें खिलाओगे तो ये शायद तुरंत मर जाएंगे। और ये कहते वो ब्लैकी के मुंह से वो क्रिस्टल निकाल रही होती है, लेकिन ब्लैकी उसके हाथों से आजाद होते हुए हैंजाई के पीछे छुप जाता है, जो कि देखते हुए एनजीओ कहती है अफसोस की बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी तक ये ठीक क्यों है? हैंजाई उससे कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल ठीक नहीं है। तभी वो अपने सामने देखते हैं जहाँ पे कई सारे मिस्ट बीस्ट होते हैं, जो कि देखते हुए हैंजाई कहता है शॉपिंग मॉल में अभी भी बहुत सारे लोग हैं और वो सभी लो लेवल के हैं। तो जियो कहता है ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे किस लिए वेट कर रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ वो सभी वो उन मॉन्स्टर के साथ फाइट
फाइट करने लगते हैं, जिसके बाद उन सभी को काफी सारे पॉइंट मिल जाते हैं। जियो कह रहा होता है इतने सारे पॉइंट पाना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। दूसरी तरफ हैंजाई के सामने एक स्क्रीन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि हेवन सोलिंग डॉग अपग्रेड की प्रोग्रेस अभी तक 50% ही हुई है, जिससे कि होस्ट ब्लेड स्किल प्रमोशन को एक्टिवेट कर सकता है। जो कि देखते हुए हैंजाई कह रहा होता है ऐसा लगता है कि अभी भी रास्ता काफी ज्यादा दूर है। वो जियो से कहता है अपने कॉन्टेक्ट बीस्ट को समन करो और चलो हमें किसी हाई लेवल के मॉन्स्टर को मारना है। दूसरी तरफ हम उस टीचर को देखते हैं जो कि आसपास नजर रख रहे होते हैं। तभी वो अपने सामने देखता है जहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर होते हैं। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये ट्रायल एरिया स्पेशली क्लीन किया गया था, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में इतने सारे बीस्ट कैसे आ गए। दूसरी तरफ हम वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट भाग रहे होते हैं और उनके पीछे वो मॉन्स्टर्स पड़े हुए होते हैं। वो लोग भाग रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं प्लीज हमें कोई बचाओ। जो कि देखते हुए वो टीचर कह रहे होते हैं फ्रेशमैन अभी खतरे में है, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। ये कहते वो अपने बर्ड को समन करता है और उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ वो सभी स्टूडेंट से कह रहा होता है कि ट्रायल में भाग लेने वाले सारे के सारे नए फ्रेशमैन को इन मॉन्स्टर से बचने के लिए जल्द ही बिल्डिंग में एंटर करना चाहिए, क्योंकि बीस्ट की एक वेव आने वाली है। जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं और वो लोग भागने लगते हैं। हम देखते हैं हैंजाई की टीम के पीछे बहुत सारे बीस्ट पड़े हुए होते हैं। वो लोग भाग रहे होते हैं जहाँ पे जियो कहता है आखिर अचानक ये बीस्ट यहाँ पे क्यों आ गए हैं। तो एनजियो कह रही होती है मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हम भागने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तभी वो अपने सामने एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पे वो जाते हुए छिप जाते हैं। हैंजाई कहता है तुम दोनों कैसे हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो वो दोनों कहते हैं हाँ हम दोनों बिल्कुल ठीक है। तभी अचानक उसके पीछे से उस शीशे को तोड़ते हुए एक बड़ा सा बीस्ट एंटर करता है। उसे देखते हुए बड़ी मुश्किल से हैंजाई उसे अपने स्वॉर्ड से रोकता है। तभी वो ब्लैक इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बीस्ट उसे दूर हटा देता है। ये देखते हुए हैंजाई अपनी पावर को अनलिश करता है और अपने एक ही स्ट्राइक में उसे मार डालता है। ये देखते हुए वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा रन होते हैं और कहते क्या तो तुमने ऐसा कैसे किया? जियो कहता है बॉस हान तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। तो हैंजाई कहता है प्लीज इसे मेरे लिए सीक्रेट रखना। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है तुम दोनों यहीं पर ही रहो और कहीं मत जाना। तो हैंजाई उसे कहती है हमारे क्लासमेट की मदद करना ये हमारे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की ड्यूटी है और हमें ये करना ही होगा। तभी जियो कहता है तुम दोनों मुझे यहाँ पे अकेले मत छोड़ो, मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। ये सब सुनते हुए हैंजाई कहता है तो फिर ठीक है चलो हमें आगे बढ़ना होगा। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर को मारते मारते फॉग एरिया के फ्रंट लेवल 2 में चले जाते हैं, जहाँ पे कुछ और लोग होते हैं जो कि उन्हें देखते हुए कह रहे होते हैं लगता है ये हमें बचाने के लिए आए हैं। तभी अचानक उस लेडी के पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और उसे मार डालता है। तभी उस कोहरे से एक आदमी बाहर निकलता है और कहता है तो तुम अभी भी जिंदा हो। देखते हुए हैंजाई मन ही मन कहता है ये आदमी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, ऐसा लगता है कि इस आदमी से निपटना मुश्किल है, लगता है मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना ही होगा। तभी वो अपने पीछे बहुत सारे लोगों को देखता है। ये सब देखते हुए वो मन ही मन कहता है नहीं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और मैं अगर अपनी ताकत को दिखा दूं तो सभी लोग परेशान हो जाएंगे। तभी वो बंदा उस पर अटैक करता है और कहता है तुम बस एक ही हो और तुम मरने वाले हो। लेकिन हैंजाई उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और मन ही मन कहता है आखिर ये इतना ज्यादा हार्ड क्यों है। तभी वो जो स्नेक होता है वो उसे पूरी तरीके से घेर लेता है और उसे फंसा लेता है। जो कि देखते हुए बाकी सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा ही है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ अगर इस वीडियो में अच्छा सपोर्ट आई यानी कि 24 घंटे के अंदर मुझे 30 के व्यूज चाहिए और अगर नहीं आया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो फटाफट शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करना मत भूलना। इसी के साथ साथ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ तुम लोग ये भी बता सकते हो कि क्या मुझे टेमिंग मास्टर सीरीज कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि उसे कंटिन्यू करो लेकिन उसमें व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो अगर उसमें आज रात तक 20 के व्यूज आ जाते हैं लास्ट वीडियो में तो शायद से मैं उसे एक्सप्लेन कर दूं। तो जाओ उसे भी सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।